नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार वानखेड़े और आज हम एक ऐसे रहस्यमय राजवंश के बारे में जानने वाले हैं जिस राजवंश का नाम है होयसाला राजवंश। दोस्तों, प्राचीन सभी राजवंशों के बारे में हम जानते हैं क्योंकि उन राजवंशों की इतिहास की गाथाएं जो है हमेशा हमारे सामने आती है। लेकिन एक ऐसा राजवंश जिस राजवंश ने 400 साल तक पश्चिम भारत पर राज किया था, एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश जिस राजवंश का नाम है होयसाला राजवंश। इस राजवंश की लुप्त हुई पूरी जानकारी हम आज के वीडियो में लेने वाले हैं। इतिहास से जुड़े सभी दस्तावेजों को हम आज इस वीडियो में जोड़ने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, होयसाला राजवंश जो था बहुत ही शक्तिशाली था। इस राजवंश ने तकरीबन 1500 से भी अधिक मंदिरों का निर्माण किया था उस दौर में। भारत के मूल प्राचीन इतिहास से जुड़ी सभी राजवंशों को हम जानते हैं, जैसे यादवों का राजवंश, मौर्य राजवंश, महाराणा प्रताप का राजवंश, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राजवंश। इन सभी राजवंशों के बारे में हम जानते हैं क्योंकि इनका इतिहास हमेशा बार बार हमारे नजरों के सामने आता है। तो फिर कैसे इतना पराक्रमी होयसाला राजवंश का इतिहास एकदम से लुप्त हो गया? बल्कि इस राजवंश को बर्बाद करने वाले तुगलक को हम जानते हैं, जो बहुत ही क्रूर शासक था। तो इस प्राचीन भारत के राजवंश को हम क्यों नहीं जानते? दोस्तों, ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इस राजवंश की पूरी स्टडी करते हैं इस वीडियो में। क्या आप जानते हो दोस्तों, तकरीबन 400 साल से भी अधिक साम्राज्य पश्चिम भारत के एक बहुत ही बड़े क्षेत्र पर इस राजवंश का शासन था। आज भी यहाँ के होयसाला साम्राज्य ने बनाए मंदिरों को देखकर दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट दंग रह जाते। दोस्तों, दुनिया भर के सभी प्राचीन मंदिरों की स्टडी करने वाले ग्रेट हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट जेम्स फर्ग्यूसन ने इस मंदिर को देखा। इस मंदिर को देखने के बाद वो इतने हैरान हो गए कि ऐसी कलाकृति इससे पहले उन्होंने कहीं भी नहीं देखी थी, क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर जो है बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे पूरी तरह से इन मंदिरों पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई हैं और इन मूर्तियों को जो है लोगों ने हाथों से बनाया है। आज भी इस होयसाला साम्राज्य ने बनाए मंदिरों को देखकर दुनिया दंग रह जाती है। दोस्तों, इस साम्राज्य का उदय जो है 10th सेंचुरी में हुआ और इसका अंत जो है 14th सेंचुरी में हुआ। ये राजवंश पहले जैन धर्म को मानता था, पर 12वीं सेंचुरी के शुरुआत में राजा विष्णुवर्धन, पहले इनका नाम मिट्टी देव था, पर बाद में उन्होंने वैष्णव धर्म अपनाया और उनका नाम रख दिया गया राजा विष्णुवर्धन। होयसाला राजवंश के ये सबसे प्रतापी राजा थे। होयसाला राजवंश की पहली राजधानी अंगड़ी थी। बाद में होयसाला राजवंश की राजधानी बनी हालेबीडु, जो कि अंगड़ी से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है कर्नाटका में, और फिर राजधानी बनी बेलूर। इस राजवंश से जुड़ी एक बहुत ही रहस्यमय कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस कहानी से ही इस राजवंश का उदय हुआ था। कहा जाता है कि यहाँ पे साल नाम का व्यक्ति एक बहुत ही पराक्रमी था जो अपने गुरु के साथ जंगल से जा रहा था और अचानक एक शेर सामने आया। वो शेर बहुत ही खूंखार था। साला के गुरु ने साला के हाथ में एक लोहे का रॉड दे दिया और कन्नड़ में कहा, होयसाला, यानी कि वार करो। गुरु के आदेश से साला ने शेर को मार डाला। जैसे ये किस्सा पूरे क्षेत्र में प्रचलित हुआ, साला को पश्चिम भारत का राजा घोषित कर दिया गया और तभी से होयसाला राजवंश का उदय हुआ। और इसी घटना से प्रेरित होकर होयसाला साम्राज्य का ये सिंबल बनवाया गया कि हर जगह पे आपको ये सिंबल दिखाई देगा। होयसाला साम्राज्य ने बनाए हुए हजारों मंदिरों के ऊपर ये सिंबल आपको दिखाई देगा। और दोस्तों, 12वीं सेंचुरी में जब विष्णुवर्धन ने वैष्णव धर्म को अपनाया था, तब ये साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। राजा विष्णुवर्धन ने छोला साम्राज्य से युद्ध किया और उस साम्राज्य को हार, फिर होयसाला साम्राज्य को महान शक्तिशाली साम्राज्य बनवाया और उस वक्त राजा विष्णुवर्धन ने हालेबीडु को राजधानी बनवाया। एक्चुअली होयसाला राजवंश की जो पहली राजधानी थी अंगड़ी, उसे लोगों ने आज भुला दिया था। पर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने 2010 में यहाँ मिले प्राचीन मंदिरों का पुनर्निर्माण किया। तो आज हम देखते हैं तो अंगड़ी ये एक कर्नाटक का छोटा सा गांव है जो एक दौर में होयसाला साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। और इसी गांव में वो रहस्यमय घटना घटी थी जो मैंने आपको पहले बताई। दोस्तों, होयसाला साम्राज्य ने जो मंदिर बनवाए, आज 1000 साल से भी ज्यादा होकर ये मंदिर आज भी वैसे के वैसे खड़े हैं। इन प्राचीन मंदिरों को बड़े ही क्रूरता से मुगलों ने तोड़ा था, फिर भी आज 50 से 60 मंदिर वैसे के वैसे खड़े हैं जो उस वक्त की कहानी को बयां करते। और आज भी ये मंदिर उस वक्त के साम्राज्य के बेहतरीन आर्ट वर्क को दुनिया के सामने दर्शाते हैं। आज 1000 साल के बाद भी यहाँ पे बनाया हुआ आर्ट वर्क
और आज के आधुनिक दौर के जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनके सामने एक सवाल है, कैसे उस दौर में हाथों से इतना सूक्ष्म पारदर्शिता से आर्ट बनवाया होगा? क्या उस दौर में मशीन का यूज किया होगा? कौन सी पॉलिश यहाँ की मूर्तियों पे लगाई होगी? जैसे देखिए ये नंदी पे कैसी पॉलिश लगाई है, स्तंभों की फिनिशिंग देखिए। यहाँ के पूरे मंदिरों पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को दर्शाया गया है। आज के आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि प्राचीन वक्त में कारागिरों ने उस वक्त कौन सी नायाब यंत्रों का उपयोग किया होगा इन मूर्तियों को बनाने के लिए। कहा जाता है कि यहाँ के मंदिरों को बनवाने के लिए भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कारागिरों को लाया गया। इन मंदिरों को बनवाने का कार्य जो है 1821 से लेके 1207 तक चला था, ऐसा माना जाता है। और विशेष रूप में इन मंदिरों पे जो है दोस्तों विष्णु भगवान के सारे अवतारों को दर्शाया गया है। नृत्य करते हुए लक्ष्मी माता को दर्शाया गया है और हिरण्यकश्यप की पूरी कहानी को इस मंदिर पे दर्शाया गया और उसके साथ ही हिंदू धर्म की हजारों कहानियों को इन मंदिरों पे दर्शाया गया है और शिव जी के अनेक अवतारों को इस मंदिर पे दर्शाया गया है। अब एक सवाल आता है कि एकदम से ये साम्राज्य कैसे लुप्त हुआ? अब हम एक ऐसे रहस्यमय कहानी से पर्दा उठाएंगे। कहा जाता है कि इतिहास में होयसाला साम्राज्य पर कई हमले हुए थे, पर एक हमला ऐसा हुआ जिस वजह से यहाँ का जो राजवंश है होयसाला राजवंश वो पूरी तरह से खत्म हो गया। इन सभी रहस्यों को जानने के लिए पहले हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आक्रमण कौन कौन से राजाओं ने किया था। साम्राज्य शक्तिशाली और भरपूर धन से भरा हुआ था, तो इस वजह से बहुत से राजाओं की नजर इस साम्राज्य पे थी, इस साम्राज्य को हासिल करने की थी। और ऐसी ही काली रात आई। अलाउद्दीन खिलजी की अगुवाई में उनके सेनापति काफूर ने फरवरी 1311 को, जब यहाँ के राजा थे भल्लाल तृतीय, यहाँ पर आक्रमण करने आ गए। यहाँ के राजा भल्लाल देव तृतीय को पता था कि खिलजी की हजारों की सेना के सामने हम नहीं टिक सकते। अगर हम उनके साथ युद्ध करते हैं तो युद्ध में हम तो हार ही जाएंगे। हम युद्ध में हारते हैं तो वो हमारे राज्यों को लूटेंगे, धन तो लूटेंगे ही, लेकिन मुगल सैनिक यहाँ की औरतों के इज्जत के साथ भी वो खेलेंगे। इसलिए राजा भल्लाल देव तृतीय ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति काफूर के साथ सुलह करने का निर्णय लिया। मलिक काफूर ने भल्लाल देव के सामने सिर्फ 2 शर्तें रखी। पहली शर्त इस्लाम धर्म को स्वीकारे और दूसरी शर्त सालाना सोना चांदी हीरे जवाहरात कर के स्वरूप में देना पड़ेगा। अर्थात भल्लाल देव ने काफूर की दूसरी शर्त मान ली। इस तरह से मलिक काफूर ने हालेबीडु को कंगाल कर दिया और यही वजह है कि इस शहर का नाम हालेबीडु पड़ा, यानी कि बर्बाद शहर। ये शहर बर्बाद होने से पहले इस शहर का नाम था द्वार समुद्र। और उसके बाद भी कई राजाओं ने होयसाला साम्राज्य पर आक्रमण किया, पर हर हमले से हालेबीडु फिर से संभलता रहा। पर इस साम्राज्य पर एक ऐसी काली रात आई। मोहम्मद बिन तुगलक और उसके भतीजे के साथ उनकी कुछ अनबन हो गई और मोहम्मद बिन तुगलक का भतीजा अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहा था। होयसाला साम्राज्य में आ गया और होयसाला साम्राज्य में भल्लाल देव तृतीय ने उसे शरण दी और भल्लाल देव की यही गलती उन्हें इतनी महंगी पड़ी। इस गलती की वजह से होयसाला साम्राज्य निस्ता नाबूद हो गया। और कैसे निस्ता नाबूद हो गया इसे जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मोहम्मद बिन तुगलक को एक खबर मिली उनके भतीजे को भल्लाल देव ने शरण दी, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही ज्यादा भड़के। इस बात पर भड़के मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 को भल्लाल देव को इतनी भयानक मौत दी। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार कहा जाता है कि उनकी चमड़ी को निकाला गया और उनके शरीर के अंदर भूसा भरवा दिया गया और दीवार पे लटका दिया गया था उनकी बॉडी को, ऐसा कहा जाता है। उसके आखिरी राजवंश को तुगलक ने बहुत ही बेरहमी से मिटा दिया। पर आज भी उनके बनाए मंदिर, उनके रहन सहन, उनका धार्मिक दृष्टिकोण और प्रगतिशील टेक्निक के साथ बनवाया हुआ आर्ट वर्क आज भी दुनिया के सामने सवाल करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से पश्चिम भारत पर 400 साल तक राज करने वाला एक महान साम्राज्य होयसाला राजवंश मिटा दिया गया। तो दोस्तों, कैसा लगा है वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।